सूबे के भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने पटना में सहयोग कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान रामसूरत राय ने फरियाद सुनी। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री जी की चिंता वाजिब है। विगत 15 सालों से चिंता कर रहे हैं, लेकिन भूमाफियाओं के चलते परेशानी बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि विगत 10 वर्षों से जब सब डिजिटल हो रहा है और इस बीच सारी बीमारियों का पर्दाफाश हो रहा है, बेईमान पकड़े जा रहे हैं। बहुत सारी परिस्थितियों में रिकॉर्ड को लोगों ने गड़बड़ किया है, बेईमानी करके दूसरों की जमीन को अपने नाम करवा रहे हैं। इसी समस्या को दूर करने में हम लोग प्रयासरत हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का चिंता जो है वाजिब है और विगत 15 साल से चिंता कर रहे हैं, लेकिन भूमाफियाओं के कारण परेशानी बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी सरकार के द्वारा विगत 10 वर्षों से लगभग जब सब डिजिटल हो रहा है, सारे बीमारी का पर्दाफाश हो रहा है, बेईमान पकड़े जा रहे हैं। सामने हाउस से लेकर के और जनता दरबार से लेकर के सहयोग कार्यक्रम में, और अब मेरे आवास पर भी लोग आते हैं। बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको रिकॉर्ड को लोगों ने गड़बड़ किया है, बेईमानी करके दूसरे का ज़मीन अपने नाम पर चढ़ा लिया है। तो सारी बीमारियों को दूर करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, चिंता भी जाहिर कर रहे हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका निपटारा हो। स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यह विभाग मेरे अंदर नहीं आता है। यह धार्मिक न्यास की ज़मीन है और विधि विभाग के द्वारा कंट्रोल होता है। उन दोनों लोगों ने मुझे कहा कि इसमें लोग की भूमि बनाना है, कानून को अमेंडमेंट करना है। इस पर बैठक हुई थी, चर्चा भी हुई थी और हमने स्पष्ट कहा है कि आप रिक्वेस्ट करेंगे तो कानून बनेगा, कानून बन के कैबिनेट से पास होगा। उसमें स्पष्ट तौर पे हम साफ कर देना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग, मुट्ठी भर के लोग चाहते हैं कि यह नियम लागू नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे ज़मींदार लोग भगवान के नाम पर ज़मीन को चढ़ा दिए हैं। खतियान भगवान के नाम से बन गया है, सेवैत बन गए हैं, सेवैत के आधार पर ज़मीन को बेच रहे हैं। तो उस पर कई एक राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश आ चुका है कि सेवैत का मतलब होता है सेवक। सेवक को ज़मीन बेचने का अधिकार नहीं है। इसी को कानून बना के, राज्यादेश बना करके हम लोग लागू करना चाहते हैं कि अपने जितने भी हिंदू समाज के ज़मीन है, मठ मंदिर का, चाहे किसी भी पंथ का हो, किसी भी धर्म का मतलब हो, उसको हम लोग न बेचें। उस ज़मीन के उपज से, उस ज़मीन के किराया से उस मंदिर का जीर्णोद्धार हो, उस कमेटी का व्यवस्था चले, वहाँ पर भगवान का भोग लगे, उसके मठ में जो पुजारी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, महंत हैं, उनका मान सम्मान मिले, उनके भरण पोषण का व्यवस्था हो, उनके मरणोपरांत उनके श्राद्ध का व्यवस्था हो। ये सारी व्यवस्था पर चर्चा हो चुकी है। तो हमारा विचार था और है और रहेगा कि मठ की ज़मीन न बिके और जितने भी मठ की ज़मीन बिके हैं उसका वापसी हो, उसका दाखिल खारिज जिसने कराया है उसका म्यूटेशन कैंसिल हो। और मौखिक तौर पे हमने कहा भी है और मुझे जानकारी भी मिली है कि जिन लोगों ने ज़मीन बेचा है या खरीदा है, बड़े पैमाने पर अंचलाधिकारी से मिल करके और गलत तरीके से म्यूटेशन करवा भी रहे हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कानून बनने के बाद वो सारे ज़मीन वापस होंगे, सारे म्यूटेशन कैंसिल होंगे और इस पर धर्म के लिए, धार्मिक कामों के लिए वो ज़मीन रहेगा। और सरकार का लोग भूमि जब बनेगी तो मैं भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारे संत महात्मा कोई गुमराह नहीं हो कि वह ज़मीन पर सरकार का अन्य काम न हो, धार्मिक से जुड़े ही काम हो। उस पर मठ बने, मंदिर बने, पूजा हो, यज्ञ स्थल बने, या उस कमेटी के द्वारा कोई ऐसा व्यवस्था बने जिससे कि सामाजिक प्रगति हो। वहीं मंत्री रामसूरत ने कहा कि आने वाले समय में ऐसा कानून बनेगा कि कोई भी धार्मिक संस्थान की संपत्ति नहीं बिकेगी, कोई भी मठ मंदिर या धार्मिक संस्थान की जमीन को कब्जा न करे। इसी के साथ उन्होंने कहा, कानून बनाने के बाद सारे जमीन के म्यूटेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।